रामगढ़ विधानसभा में उपस्थित हैं। तो यहाँ से प्रत्याशी हम लोग के समक्ष है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। प्रणाम। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके जो जन समर्थक हैं, जन सैलाब के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ ट्रैक्टर से, कुछ अपने गाड़ी से, कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिल से। तो सब समर्थक को तो अभी हम लोग संबोधित करेंगे ही। आपसे कुछ कहना है तो पूछिए। कुछ बताइए, यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत मुद्दा है, आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा होगा, इसी चुनाव के नतीजे के अनुसार उस चुनाव को भी लोग देखेंगे। तो यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा, आप तो देख ही रहे हैं। और 2025 में सरकार भी हम ही लोग की बनेगी बिहार। और जीतने के बाद आप यहाँ के जनता को क्या कुछ है? जो जनप्रतिनिधि का काम है कि जो योजनाएं हैं उसको धरातल पे लाना है, अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाना होता है। तो मूल काम जनप्रतिनिधि का यही होता है। दूसरा काम होता है कि सदन में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, लॉ मेकिंग होता है, हाँ, तो उसको समस्या को ही नहीं, सिर्फ विभिन्न विषयों के ऊपर लॉ मेकिंग होता है विधानसभा के अंदर और संसद में, और उसमें जितना क्वालिटी रहेगा, जितना गुणवत्ता रहेगा, उतना वो नीचे तक बढ़िया से पहुंचेगा योजना। सारी समस्या का जड़ वही होता है। तो उसमें जो मैंने अनुभव किया वहां पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर मैंने बोला कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब हमारा फोकस एरिया है। सब फोकस एरिया। और आने वाले समय में यहाँ की जनता है, उनका कहना है कि हम लोग जब ब्लॉक स्तर पर जाते हैं तो बिचौलियों के माध्यम से कार्य हम नहीं करने देंगे। मैं रहूंगा इस बार, और मैं पहले से भी रहता हूँ। और मैं जितने लोग मेरे पास पहुंच जाते हैं उनका मैं प्रायः काम करवा देता हूं और किसी को पैसा लेने नहीं देता। तो जब एक विधायक या जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं बैठूंगा तो स्वाभाविक तौर पर जो है ज्यादा संख्या में लोग आवेंगे, और मैं उस पीड़ा से मुक्ति भी दिलाऊंगा। जिला से लेकर सदन तक मैं बहुत मजबूती से लोहे का शिकंजा जो कहते हैं उससे मैं कस दूंगा। यहाँ कोई पदाधिकारी यहाँ लोग को नहीं सता पाएगा। जी, तो तमाम खबरें हम फिलहाल अभी रामगढ़ विधानसभा में उपस्थित है और तमाम खबरें दिखाने का प्रयास। 4 विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रही है, तो उसी समक्ष अशोक भारद्वाज हमसे मिले। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपने भी मौका दिया। प्रवक्ता भी हैं, पूर्व में रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर जनता एकदम जन सैलाब के साथ उपस्थित है। देखिए, भीड़ देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। जी, 10-15 हजार से लोगों का फीडबैक आया। 2 धाराओं के बीच लड़ाई है, और भाजपा के लोगों ने, हमको नहीं लग रहा है किस उम्मीद में 100 लोगों ने यूपी से उछाल करके यहाँ लाया कि बटोगे तो कटोगे। इसका फायदा हमें मिला। हमारे जो लोग बट गए थे उन्होंने किस नजरिए से इस बात को रखा, लेकिन हमारे लोग कहीं ना कहीं जिस चीज से इधर उधर चले गए थे आज एकजुट हो गए। जो लालू यादव पहले नारा दिया करते थे, वो भैंस चराने वालों, वो सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, कुछ पढ़ना लिखना सीखो, उनके लिए पहले भी काम किया करते थे और आज भी काम कर रहे हैं। तो आज वो वापस हम इस धारा में आ गए हैं, और अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों जो हमारे साथ हो गए उसी का लाभ हमको मिलने जा रहा है। हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बट नहीं रहा है, कोई कट नहीं रहा है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को, ब्राह्मण से लेकर के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का साथ हम लोगों को मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का वोट मिल रहा है। और ये समाजवादियों की धरती है, समाजवादियों का जनक है रामगढ़ विधानसभा। और हमारे स्थानीय प्रत्याशी के बड़े भाई पिताजी के द्वारा जो विकास कार्य यहाँ किया गया है, जो लकीरें खींची गई हैं, उसका लाभ भी हमको मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके पिताजी भी 6 बार के विधानसभा से यहाँ विधानसभा में गए, और उनके जो भाई सुधाकर वो भी विधानसभा में जीते और अभी दिल्ली के गद्दी पर सांसद से चयनित होकर भी गए। तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ प्रभाव रहेगा यहाँ। निश्चित रहा है। पद से ज्यादा जनहित के मुद्दे इन लोगों के लिए मायने रखते हैं। आपने देखा होगा कि एक मंत्री पद त्याग देने वाला व्यक्ति, आज जो लोग पद से चिपके रहते हैं, सुधाकर जी ने जनहित के मुद्दे पे, विचारधारा के मुद्दे पे मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया कि जब हमारी बातें नहीं माने जाएगी, अब सरसाई आ भी रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हमको गांव के लोगों ने चुना है, हमको किसान ने चुना है, मजदूर ने चुना है, और जब हमें कृषि जैसा महत्वपूर्ण पद मिला तो हमारा काम है उनके पक्ष में। और जब हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग ने त्याग दे दिया। सबसे बड़ी सवाल ये उठ रही है सर कि पिछले जो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मात्र 179 वोट से अंतर हुआ था। तो अबरी बार जो आने वाला, जो अभी जो वर्तमान में जो चुनाव हो रही है, उपचुनाव, तो इसमें क्या कुछ अंतर रहेगा? बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हैं। उस समय बहुत जगह चुनाव था, तालमेल। चैनपुर विधानसभा भी प्रभावित किया। चैनपुर में एक वर्ग के लोग वहां
जमा खान जी को सहयोग किया, तो जमा खान जी के भी लोग यहाँ इनको सहयोग कर दिया बहुजन के प्रत्याशी को। पिछली बार की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी का 10,000 से ज्यादा वोट नीचे कम आएगा और वो 10,000 वोट हमें प्लस करेगा। और लोगों के ब्राह्मण वर्ग का भी जो बीजेपी के लोगों ने ठगा है लोक लुभावनी वादे करके, तो उसके वोट भी हमारे तरफ पड़ रहे हैं। निश्चित हम 10 से 15,000 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। और एक यादव बहुजन से प्रत्याशी हैं, तो पिछले बार अधिकतर मत यादव वर्ग का चला गया था बहुजन में, आज उसमें कमी आई है और लोग वापस अपने पुराने घर में समाजवादी परिवार में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि बहुजन का वोट पिछली बार की अपेक्षा कम आएगा, कम से कम 10,000 वोट कम आएंगे। और हमारी वोटों में भाजपा की भी वोट हमारे तरफ आए हैं जो भाग करके चले गए थे। राजपूत मतदाता भी काफी संख्या में राजद के तरफ मुड़े हैं। हम कम से कम 15,000 वोट से लीड करेंगे, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। जी, तो तमाम खबरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही काफी है। फिलहाल हम और आगे की तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुकेश सहनी हो गए, कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य हो गए और युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव भी का भी आगमन होने जा रहा है। तो फिलहाल बने रहे 7 किलोमीटर के साथ। फिलहाल जय हिंद।